हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ड्यू बडी पर। आज की इस वीडियो में जो चार डाउट्स आप लोगों की मेन हमारे पास आ रही हैं फ़ोन कॉल के ज़रिए, व्हाट्सअप मैसेज या फिर कमेंट्स में, उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सीयूईटी का एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है। 3 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होगा, इसका क्या मतलब है, सिटी इंटीमेशन की डेट और एडमिट कार्ड की डेट के ऊपर। बिना ज़्यादा टाइम लगाए फटाफट इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अगले 3 से 4 मिनट में करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है भाई वो आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का चल रहा है, ना कि यूट्यूब के ऊपर आप लोग जो भी झूठी झूठी वीडियोस आ रही हैं या कुछ भी आ रहा है उसको आप लोग देखे जा रहे हो उसका। सबसे पहले एग्ज़ाम पोस्टपोन वाली बात बच्चे इसलिए पूछ रहे हैं कि भैया सीयूईटी की डेट सीट नहीं आई तो क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है, अभी तक तो पढ़ाई नहीं की, हमारे लिए तो अच्छा हो जाएगा। देखिए यार, सीयूईटी की डेट शीट आती ही नहीं है जब सीयूईटी ऑनलाइन मोड में होता है। 2022 में नहीं आई, 23 में नहीं आई, 24 में ऑफलाइन मोड में हुआ था तब डेट शीट आई थी, एंड 25 में अगेन ऑनलाइन मोड में होने वाला है, तो इसकी डेट शीट नहीं आएगी। इसका रीज़न क्या है आप समझने की कोशिश कीजिए। 8th में से 1 जून तक एग्ज़ाम चलेगा, लगभग 20-22 दिन एग्ज़ाम आप लोगों का चलने वाला है। तो जो आपका एक एग्ज़ाम होगा ना इंग्लिश का, वो आपका आज होगा, आपके दोस्त का कल होगा, ऐसे करके मल्टीपल 30 से 40 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हो रहा होगा। तो एनटी कोई डेट सीट नहीं दे सकता कि इंग्लिश का एग्ज़ाम 8 मई को है। नहीं भाई, 8 को भी है, 9 को भी है, 10 को भी है। तो फिर पता कहाँ चलता है इसका कि कब कौन सा एग्ज़ाम है? ये पता चलता है आपका सिटी इंटीमेशन के अंदर कि आपका एग्ज़ाम कब है। अभी इसके ऊपर भी आएंगे अपन, लेकिन पहली चीज़ ये समझ लो कि कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम्स 3 शिफ्ट में होंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों की ना एनटीए जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है तो एक जो एग्ज़ाम हॉल होता है, एग्ज़ाम सेंटर होता है, उसके ऊपर 3 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। 3 शिफ्ट्स यानी 3 सेट्स लगा लो, या 3 शिफ्ट्स यानी मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। 8:30 से 11:30 बजे तक हो सकता है एक बच्चे की शिफ्ट हो, ठीक है। फिर लगभग 12 से 2 एक शिफ्ट होती है, 3 से 5 5:30 तक एक शिफ्ट होती है। घंटे ऊपर नीचे एनटीए कर लेता है अपने एग्ज़ाम्स को देखते हुए, लेकिन 3 शिफ्ट में डेली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं एक मॉर्निंग शिफ्ट में हो 3 एग्ज़ाम, 2 शिफ्ट आपके आफ्टरनून में हो, 2 एग्ज़ाम आफ्टरनून में हो जाएंगे। हो सकता है कि 3 आज हों, 2 कल हों, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे पूछेंगे कि क्या भैया ये हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में हमारे एग्ज़ाम करवा दे, कि सुबह वाला यहाँ है, दोपहर वाला दूसरे में करवा दे? देखिए, ऐसा इस बार शायद नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में जब एनटीए ने सीयूईटी करवाया था तो कर भी दिया था ऐसा, लेकिन इम्प्रूवमेंट्स होते होते अब एनटीए ऐसी गलतियाँ नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका सेम ही एग्ज़ाम सेंटर में दोनों ही शिफ्ट के एग्ज़ाम्स एक दिन आगे पीछे या सेम डेट को भी मिल सकते हैं, लेकिन ये फाइनल आपको पता चलेगा आपकी सिटी इंटीमेशन के अंदर। अब ये देखिए, सिटी इंटीमेशन का एक एग्जांपल मैं लेके आया हूँ। इसके अंदर ये सिटी इंटीमेशन के अंदर आपको पता चल जाता है कि आपका एग्ज़ाम किस तारीख को है और कौन से टाइम स्लॉट में है। देखिए 3 स्लॉट हैं, 10 से 11, 3 से 3:45 और 5 से 6। अब यहाँ पे ही आपका वो पता चल जाता है कि कौन से शहर में है और कौन से स्टेट के अंदर है। तो ये आपकी सिटी इंटीमेशन दिखती है। सिटी इंटीमेशन का मतलब है सिटी के बारे में आपको अवेयर कराना। इसके अंदर सिटी के अंदर आपका सेंटर का एड्रेस नहीं दिया होता। वो इसलिए नहीं दिया होता है क्योंकि बच्चे चीटिंग करने के लिए, कुछ बच्चे या बच्चे के अभिभावक डायरेक्ट सेंटर वाले से जुगाड़ ना कर लें, इसके लिए इस चीज़ को अभी नहीं बताया जाता। अब ये सिकंदराबाद या हैदराबाद में मान लो 50 सेंटर होंगे, तो 50 सेंटर्स के अंदर अगर पहले से बता दिया जाए कि ये एक ही सेंटर है आपका, तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा और लोग जुगाड़ या लिंक्स निकालने में जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं और होते भी हैं, क्योंकि एक गिरोह है, एक नेटवर्क है जो लगे रहता है इन्हीं सारी चीज़ों में। हो सकता है आपको भी ऐसे फालतू कॉल्स आएँ तो अवॉइड ही कीजिएगा उनको, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता ज़िंदगी में। अगर जुगाड़ से पहुंच भी गए तो कहाँ तक पहुंच जाओगे यार? कहीं ना कहीं तो मेहनत जो है वो आपको बहुत अंदर से सॉलिड बनाती है, और जुगाड़ वाले लोग इतना सॉलिड नहीं होते हैं। मैं आपको ये चीज़ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इस टाइप का माइंडसेट ही नहीं रखना चाहिए, आई थिंक सो। एंड हाँ, अब काफ़ी बच्चों की डेट को लेकर के डाउट्स आ रही है कि चलो हमें पता है सिटी इंटीमेशन क्या होगा। देखिए, डेट अराउंड 30 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगी सिटी इंटीमेशन स्लिप। रीज़न बीइंग कि लगभग 10 दिन पहले आती है सिटी इंटीमेशन स्लिप। 10 दिन किससे पहले? आपके एग्ज़ाम से पहले। 8 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है,
तो आज से पहले लगभग 10 दिन 29-30 अप्रैल के आसपास आ सकती है आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप, अगर सारी चीज़ें सही चली तो। अब सिटी इंटीमेशन स्लिप के बारे में बता दिया, क्यों पूरा नहीं बताया जाता आपको यहाँ पे एड्रेस, वो मैंने आपको बता दिया। अब एडमिट कार्ड के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एडमिट कार्ड ऐसा नहीं है कि सबका एक साथ आता है, अलग अलग एडमिट कार्ड आता है। क्योंकि मैंने अभी CUET PG का एग्ज़ाम भी दिया है और लास्ट कुछ वर्षों से मैं CUET को बहुत अच्छे तरीके से जो है फॉलो कर रहा हूँ। बहुत सारी वीडियोस में बनाता रहता हूँ, तो मुझे इसकी नॉलेज भी है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि dubuddy.in पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मतलब आप कहीं और से अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो आपने 2, 4, 5, 6 सेट्स अटैम्प्ट किए होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने मोर देन 30+ अवेलेबल करवाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाओ। और एक छोटी सी NCERT की बुक होती है, अगर उसके अंदर से NTA खुद इतने सारे पेपर्स बना चुका है तो वी डोंट थिंक सो कि बाहर से बहुत ज़्यादा कुछ आने वाला है। तो आप लोग जा कर के ज़रूर अटैम्प्ट करके एग्ज़ाम में जाना। मॉक्स तो जो है वो टीचर्स बनाते हैं, लेकिन NTA खुद क्वेश्चन जो बना चुका है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस, या हमने ईयर बाय ईयर देखा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सिमिलर यहीं से NTA उठा करके देता है। तो आप लोग यहाँ पे जा करके कुछ टेस्ट हमने फ्री भी दे रखे हैं, अगर आपको परचेज नहीं करा है तो एटलीस्ट आप फ्री वाले अटैम्प्ट कर सकते हो। एंड इन केस अगर आपको परचेज करना है तो dubuddy.in पे आप जाएंगे अटैम्प्ट PYQ से, तो आप जाके अंदर देख सकते हैं कि क्या क्या है किस सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पे जा कर के अगर आपको परचेज़ करना है तो आप किसी भी प्लान के अंदर, प्लान की एक्सप्लेन वीडियो वहीं पे मिल जाएगी, यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, पर मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं सुमित, क्योंकि मेरा नाम सुमित है तो टीम चेक करती है कि आपकी वीडियो से कितने जो लोग हैं एनरोल कर रहे हैं, तो 30% ऑफ जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो अब हम आते हैं वापस अपने उसके ऊपर, नेक्स्ट जो पॉइंट है एडमिट कार्ड का। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं एक बार फिर से बता दूं कि इतने सारे PYQs कहाँ से आए, ये भी आप लोगों की डाउट आएगी। तो इसके ऊपर ना हमने कल ही एक वीडियो डाली है, आप देख लेना कि NTA से ज़्यादा PYQs का असली सच क्या है, तो इसको आप लोग जाके देख लेना। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि कहाँ से आए हैं, तो कुछ भी चीज़ हम छुपा के नहीं रखते हैं, या छुपा के रखने की हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती है, क्योंकि जो सच है उसको क्यों छुपाया जाए। तो ये हमारा मानना है। अब आते हैं एडमिट कार्ड के ऊपर। सो यार, CUET का जो एडमिट कार्ड है वो आप लोग सिटी इंटीमेशन के बाद आता है, लेकिन ये हो सकता है कि मान लो आपका 25 मई को एग्ज़ाम हो, तो आपका एडमिट कार्ड ये नहीं है कि आपका 8 मई वाले बच्चों के साथ ही आ जाएगा। मेरा अभी CUET PG का एग्ज़ाम हुआ था, तो मेरी सिटी इंटीमेशन तो जल्दी दे दी थी इन्होंने, लेकिन एडमिट कार्ड जो है वो 3 दिन पहले दिया था। रीज़न बीइंग कि एडमिट कार्ड के अंदर आपका वेन्यू ऑफ टेस्ट, यानी फाइनली कहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, कौन से एग्ज़ाम सेंटर में होने वाला है, ये चीज़ होती है। और ये अगेन NTA बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं बताना चाहता हमें। तो NTA ने, मेरा अभी CUET PG का दिया था, लास्ट ईयर्स में भी यही करते आया है NTA कि 3 दिन पहले ही बताएगा आपको। तो सिटी इंटीमेशन हो सकता है सबकी 8 तारीख से, मतलब 30 मई के आसपास, 30 अप्रैल के आसपास आ जाए, लेकिन एडमिट कार्ड जो है, मान लो आपका एग्ज़ाम 15 को है तो 11 को देखने को मिलेगा, 20 को है तो 16 को देखने को मिलेगा। तो एडमिट कार्ड जो है वो उसी वक्त NTA जो है जारी करता है 3 से 4 दिन पहले, क्योंकि अभी काफ़ी लोग सोचेंगे कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, क्या रिजेक्ट हो गया। ऐसा घबराने की और सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक जो क्वेश्चंस हमने लिखे थे हम उन सबको टच कर चुके हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा हर एक क्वेश्चन का आंसर। अगर अभी भी कोई आपकी क्वेरीज़ बचती हैं तो आप बिना सोचे समझे कमेंट बॉक्स में डालिए, और हमारा फ़र्ज़ है कि आपकी हर एक क्वेरी को हम लोग सॉल्व करें। और ये वीडियो आप तक DUBuddy के ज़रिए पहुंच रही थी, जो कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड स्टार्टअप है। तो हमारी तरफ से कोशिश और प्रयास यही रहता है कि हम लोग आपकी हर एक क्वेरी को जो है सोल्व करें। यहाँ पे हमने सारे स्टेप्स पहले ही लिख रखे हैं, बार बार हमें यही वीडियो बनानी पड़ती हैं बच्चों के लिए, और इसके ऊपर हम डिटेल में पहले भी बता चुके हैं आपको कि क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। बट नो वरीज़, हम लोग फिर से बनाते रहेंगे। साथ ही साथ यार, हमारा एक टारगेट है टू टच 60K सब्सक्राइबर्स। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी सही रहेगा, और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।